सफ़र हमेशा किसी बैरूनी मकाम से नहीं, किसी अंदरूनी दरवाजे से शुरू होता है। और सालार सिकंदर के अंदर ऐसा दरवाज़ा था जो बरसों से बंद पड़ा था। एक ऐसी दुनिया जिसमें वो कभी झांकना नहीं चाहता था। इमामा की खामोशी, इसका ईमान, इसकी इस्तिकामत, ये सब सालार के लिए गैर मुतवक्के था और तकलीफ दे भी। मगर वो तकलीफ अब ज़हनी अजियत में ढल रही थी। वो लाहौर की एक प्राइवेट लाइब्रेरी में बैठा था, मगर जहन कहीं और उलझा हुआ था। इसने सामने खिली किताब की तरफ देखा, मगर लफ्ज़ धुंधले लग रहे थे। इमामा की आवाज़, इसके सवाल, इसका तर्क, दुनिया, सब कुछ जहन में गूंज रहा था। सालार, तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? ये सवाल जैसे इसके दिमाग में कील की तरह धंस गया था। वो शख्स जो किसी बात से नहीं डरता था, अब एक अनजानी दहशत का शिकार था। शायद इसे खुद से डर लगने लगा था। शायद उसकी रूह सवाल करने लगी थी। इस रात वो मामूल से ज्यादा देर तक जागा। आसमान पर चांद मुकम्मल था। चांदनी में इसने खुद को कमरे के आईने में देखा। चेहरा वही था, मगर आंखें, उनमें एक ऐसी उदासी थी जो वो पहले कभी नहीं जानता था। इसने कुरान का इंग्लिश तर्जमा खोला एक तवील अरसे के बाद। लफ्ज़ लफ्ज़ इसे जैसे जांच रहा था। इंडीड, इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट्स फाइंड रेस्ट। सूरा। दिल ने जैसे एक लम्हे को सुकून पाया, फिर जैसे मजीद तलब पैदा हुई। इसने मजीद पढ़ा और हर आयत इसके दिल को झंझोड़ती चली गई। वो ये सब क्यों कर रहा था? इमामा के लिए? खुद के लिए? शायद दोनों के लिए नहीं। शायद वो इस सच्चाई के लिए बेकरार हो चुका था जिससे वो हमेशा दूर भागता रहा। इसके अंदर एक खला था, इतना गहरा कि दुनिया की कोई चीज़ इसे नहीं भर सकती थी। इस खला का जवाब वो अब मज़हब में ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मगर ये सिर्फ इल्म की तलाश नहीं थी, ये एक अजियत थी। कई दिन तक वो खामोश रहा, दोस्तों से कटा-कटा, दुनिया से बेजार, मगर अंदर ही अंदर एक आवाज़ थी जो इसे नई राह दिखा रही थी। वो राह जिस पर चलना आसान न था मगर ज़रूरी था। एक रात वो फजर के वक्त उठा, बेइरादा, बेवजह, और बाहर गैलरी में आकर खड़ा हो गया। आसमान पर हल्की सी रोशनी फूट रही थी। परिंदे जागने लगे थे। माहौल में एक अजीब सी पाकीज़गी थी। क्या वाकई सुबह ऐसी होती है? इसने दिल में सोचा। इस लम्हे इसने खुद को दुनिया के करीब नहीं, खुदा के करीब महसूस किया। इसी लम्हे एक ख्याल इसे बेचैन करने लगा, क्या वो अल्लाह को मानता है? अब तक सिर्फ इनकार का आदी रहा। क्या इसकी अक्ल, इसके फ़लसफ़े, इसके सवालात सिर्फ उसकी अना के दिफाई हथियार थे? ये सवाल इतने तेज थे कि वो जैसे दिल को काट रहे थे, मगर सालार ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। इस बार वो उनसे लड़ना नहीं चाहता था। वो सच्चाई के सामने हार मानने को तैयार था। सुबह की खुनकी में एक अजीब सी सहर थी। सालार की आंखों से नींद का खुमार उतर चुका था, मगर दिल में कुछ और जाग चुका था, वो कुछ जो शायद बरसों से सोया हुआ था। कुछ ऐसा जो ना जज्बात था ना ख्वाहिश, सिर्फ एक बेनाम सी खलिश थी। एक मानूस सी पुकार जो कहीं बहुत दूर से आती लगती थी मगर दिल के अंदर से निकलती थी। इसी बेकरारी ने इसे मजबूर किया कि वो एक ऐसी जगह जाए जहां वो कभी नहीं गया था। लाहौर के एक पुराने महल्ले में वाक़ जामे मस्जिद, जो अपनी सादगी, सुकून और एक ख़ास रूहानी फ़िज़ा के लिए मशहूर थी। लोगों ने इसे बताया था कि इस मस्जिद का इमाम साहिब इल्म, हिल्म और रूहानियत का नादिर इम्तिज़ाज है। सालार को ना इल्म से दिलचस्पी थी, ना मजहबी अकायद से, मगर अब जैसे वो खुद अपने सवालों से उलझ चुका था। मस्जिद की फ़िज़ा में एक अजीब सी रोशनी थी, ना मसनूई ना ज़ाहिरी, बस एक गहरी बेआवाज़ सी कशिश जो अंदर खींच रही थी। इसने वुज़ू किया, शायद पहली बार दिल से। पानी जैसे न सिर्फ जिस्म को बल्कि दिल को भी धो रहा था। हर कतरा जैसे पछतावे को धो रहा था और हर हरकत जैसे खुद एहतिसाबी का इकरार बन चुकी थी। जब वो इमाम साहिब के सामने बैठा तो अल्फाज खो गए। बस आंखें बोल रही थीं, वही आंखें जो कभी गुरूर से चमकती थीं, अब शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? सालार की आवाज़ कांप रही थी। सवाल का होना सबूत है कि तुम्हें सच्चाई की तलब है बेटा। पूछो जितना चाहो। इमाम साहिब का लहजा नर्म पर यकीन से भरा हुआ था। अगर कोई जिंदगी भर खुदा से दूर रहा हो, लोगों को तकलीफ दी हो, इनकार किया हो, मजाक उड़ाया हो, तो क्या वो अल्लाह की तरफ लूट सकता है? इमाम साहिब ने लंबी सांस ली और आहिस्ता कहा, बेटा, अल्लाह की रहमत समंदर से भी बड़ी है।
वो किसी के पछतावे पर नहीं हंसता बल्कि इसके आंसुओं से अपना कुर्ब अता करता है। तुम्हारा लूटना, तुम्हारी हिम्मत, यही सबसे बड़ी निशानी है कि दरवाज़ा खुला है। सालार ने पलकें बंद कर लें जैसे दिल में कुछ फट गया हो। एक बंद दरवाज़ा जिस पर बरसों से जंग लगा था, जैसे अब खुद ब खुद खिलने लगा हो। इसने अपना सर झुकाया और बेइख्तियार बोला, मुझे वो सब वापस चाहिए जो मैंने खो दिया है। ईमान, सुकून और मुआफ़ी। इमाम साहिब ने कुरान मजीद उसके सामने रखा और आहिस्तगी से एक आयत की तरफ इशारा किया। से, O my servants who have transgressed against themselves by sinning, do not despair of the mercy of Allah. Indeed, Allah forgives all sins. सूरा 39-53। सालार ने आयत पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी और तीसरी बार आंखों में आंसू लिए हुए दोहराई। क्या वाकई अल्लाह सब कुछ मुआफ कर देता है, हता कि वो भी जो दिलों को तोड़ बैठा हो, जो अपनी माँ के सामने झूठ बोल चुका हो, जिसने एक लड़की को तबाही की तरफ धकेल दिया हो। इमामा की शबीह आंखों के सामने आई, इसकी आंखें, इसकी आवाज़, इसकी हिचकियों में छुपा ज़ब्त। मैंने इसे क्यों छोड़ा? मगर अब पछतावे से ज़्यादा एक तड़प थी, सुधारने की, दुरुस्त करने की, अपनी ज़िंदगी को नया रुख देने की। इसने इस दिन मस्जिद में मगरिब की अजान सुनी, फिर पहली बार खुद इमाम के पीछे नमाज अदा की। हर रकत जैसे इसके अंदर की किसी सख्ती को तोड़ रही थी। हर सजदा जैसे इस तकलीफ का मुदावा था जो वो खुद को सालों से देता आया था। नमाज के बाद जब इसने सजदे में आंखें बंद कीं तो सिर्फ एक जुमला दिल में था, ए मेरे रब, मुझे मुआफ़ कर दे और मुझे वो बना दे जिसे तो पसंद करे। अगले दिन सुबह वो मस्जिद में सफ़ें साफ कर रहा था। इमाम साहिब ने हैरत से देखा, मुस्करा कर कहा, ये तमेरी जैसे ही लोग होते हैं जिन पर अल्लाह का ख़ास फजल होता है, गुरूर को तोड़कर आजिज़ी इख्तियार करने वाले। सालार ने कुछ न कहा, सिर्फ मुस्कुराया। वो अब अपनी ज़ुबान से ज़्यादा दिल की बातों को अहमियत देने लगा था। रात को जब वो तन्हा अपने कमरे में बैठा था तो इसने पहली बार खुद से मुआफ़ी मांगी।